श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 16 और 16वें अध्याय में आज श्लोक नंबर 5। ठीक है, 5 नंबर के श्लोक की अवतरणिका में दे रहे हैं। अनयोः संपदोः कार्यम उच्यते। तो अभी तक 2 प्रकार की संपत्ति बताई, दैवी संपत्ति और आसुरी संपत्ति। तो अभयम यहाँ से लेकर नातिमानिता 3 श्लोकों में दैवी संपत्ति बताई और श्लोक नंबर 4 में दंभ दर्प इत्यादि ये सब आसुरी संपत्ति बताई। अब जो पुरुष जिस संपत्ति को लेकर उत्पन्न होता है उसमें वो संपत्ति रहती है, और उस जो दैवी संपत्ति का फल क्या है, कार्य क्या है, और आसुरी संपत्ति जिसके पास है उसको क्या होता है, तो ये सब बात बताने के लिए अभी श्लोक आ रहा है 5वां। इन 2 संपत्तियों का कार्य अर्थात फल कह रहे हैं। दैवी संपद विमोक्षाय, दैवी संपद विमोक्षाय, निबंधाय सुरीमता, निबंधाय सुरीमता, माशु च संपदं दैवी, माशु च संपदं दैवी, अभिजातोऽसि पाण्डव, अभिजातोऽसि पाण्डव। दैवी संपद विमोक्षाय, निबंधाय सुरीमता, माशु च संपदं दैवी, अभिजातोऽसि पाण्डव। दैवी संपद विमोक्षाय, निबंधाय आसुरी मता, मा शुचः संपदं दैवीम अभिजातः असि पांडव। अन्वय देखिए, दैवी संपद विमोक्षाय, आसुरी निबंधाय मता। पांडव, हे पांडव, मा शुचः दैवीं संपदाम अभिजातः असि। दैवीं संपदाम अभिजातः असि। अर्थ देखिए भाई, तो दैवी संपत्ति जो है वो मोक्ष के लिए कारण है। जिसके पास दैवी संपत्ति है उसको मोक्ष प्राप्त हो सकता है ज्ञान के द्वारा, और आसुरी संपत्ति जिसके पास है उसका निश्चित बंध नहीं होना है, उसका मोक्ष नहीं हो सकता। तो कह दिया आसुरी निबंधाय मता, अभिप्रेता, स्वीकृता, कथिता। अब अर्जुन को दिक्कत हो रही है कि दोनों संपत्ति भगवान ने तो बता दिया, किंतु मैं किस संपत्ति वाला हूं, किस संपत्ति में उत्पन्न हुआ हूं। तो भगवान ने कह दिया, अरे अर्जुन पांडव शोक मत कर, मां शुचः, घबराओ मत, शोक मत कर। क्यों? कि तू दैवीं संपदम अभिजात असि, तू दैवी संपत्ति को लेकर ही उत्पन्न हुआ है, इसलिए तुझे कोई शोक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तेरे में दैवी संपत्ति है। दैवी संपत्ति में ही तेरा जन्म हुआ है, और जिसमें दैवी संपत्ति होती है वो क्या भावी कल्याण होता है, निश्चित उसका भविष्य में कल्याण ही होता है। तो तेरे को तेरा कल्याण ही होगा, इसलिए तू शोक मत कर। ये अर्जुन के लिए भगवान ने कह दिया। देखिए भाष्य में, दैवी संपद या सा विमोक्षाय संसार बंधनात्, ठीक, निबंधाय नियत बंध निबंध तदर्थम आसुरी संपद मता, मता कर्त कर रहे अभिप्रेता तथा राक्षसी। ठीक, देखिए भाई अर्थ। तो दैवी संपद या सा विमोक्षाय संसारात्, इसका अन्वय कैसे करेंगे? या
दैवी संपत्, या दैवी संपत् सा संसार बंधनात् विमोक्षाय। ठीक, आगे निबंधाय सरल है। देखिए अर्थ कि या दैवी संपत्ति, जो दैवी संपत्ति है वह संसार बंधन से मुक्त होने के लिए है। संसार बंधनात् विमोक्षाय, इस संसार चक्कर में जो फंसा हुआ जीव है उसको मुक्त होने के लिए संपत्ति कौन सी? दैवी संपत्ति। और आगे निबंधाय, निबंधाय का अर्थ कर रहे हैं नियत बंध निबंध, निश्चित नियत जो बंध होता है उसको बोलते हैं निबंध। तदर्थम आसुरी संपद मता अभिप्रेता, उसके लिए निश्चित बंधन के लिए कारण है, उसमें कोई संदेह नहीं है। जिसके पास आसुरी संपत्ति है वो बंधन से छूट ही नहीं सकता है और बंधन में अड़कता ही जाता है। ठीक है, तो वही बताया निबंधाय नियत बंध निबंध तदर्थम, उसके लिए आसुरी संपद मता अभिप्रेता स्वीकृता कथिता अर्धविराम अभिप्रेता। तथा राक्षसी, उसी प्रकार राक्षसी संपत्ति भी क्या जी? बंधन के लिए ही कारण है। तथा राक्षसी मतलब राक्षसी च संसार हेतु एव इत्यर्थ। राक्षसी च संसार हेतु एव, मतलब जैसी दैवी आसुरी संपत्ति बंधन के लिए कारण है, वैसे राक्षसी संपत्ति भी आसुरी संपत्ति क्या संसार के लिए कारण है, बंधन के लिए कारण है। बंधन के लिए कारण कौन कौन? आसुरी संपत्ति और राक्षसी संपत्ति। ठीक, आगे चलिए। तत्र भाष्य में तत्र एवं उक्ते अर्जुनस्य अंतर्गतम भावम, आगे उदाहरण चिन्ह में किम अहम आसुर संपदयुक्त अर्धविराम किम वा दैव संपदयुक्त उदाहरण चिन्ह बंद प्रश्न चिन्ह इति एवं आलोचना रूपम आलक्ष्य आह भगवान। ठीक है, देखिए भाई तत्र एवं उक्ते, तो भगवान ने इस प्रकार से अभी तक वर्णन कर दिया है। दो प्रकार की संपत्ति बताई और दोनों का फल भी बताया, कार्य भी बताया। तत्र एवं उक्ते, एवं उक्ति नाम फल विभागे उक्ते, इस प्रकार से फल का विभाग कथन करने पर तत्र एवं उक्ते फल विभागे उक्ते, दोनों संपत्ति का कार्य दोनों संपत्ति का फल विभाग करके बताने पर अर्जुनस्य अंतर्गतम भावम, तो अर्जुन के मन में अंतर्गत भाव मन में चल विचल शुरू हो गई, चिंतन कर रहा है, विचार कर रहा है। वो इस प्रकार की दो प्रकार की संपत्ति है, लेकिन मैं फिर किस संपत्ति वाला हूं, मेरे में कौन सी संपत्ति है? तो वही कैसा आलोचन कर रहा है, विचार कर रहा है, चिंतन कर रहा है अर्जुन। देखिए अर्जुनस्य अंतर्गतम भावम किस प्रकार का? किम अहम आसुर संपत्ति युक्त, अहम आसुर संपत्ति युक्त किम, मैं क्या आसुर संपत्ति से युक्त हूं? किम वा दैव संपत्ति युक्त, अथवा मैं दैवी संपत्ति से युक्त हूं। इस प्रकार का चिंतन, संशयात्मक चिंतन चल रहा है किसका? अर्जुन का। इति एवं आलोचना रूपम आलक्ष्य, तो भगवान ने देखा अर्जुन के मन में क्या हो रहा है करके, आलोचना हो रही है कि नहीं, मतलब संशय युक्त विचार हो रहा है, आलोचना हो रही है, मंथन कर रहा है वो स्वयं के बारे में। एवं आलोचना रूपम आलक्ष्य, अर्जुन को देखकर भगवान आह, तो भगवान फिर बोलने लगे अर्जुन को श्लोक के उत्तरार्ध से। तो वही भाष्यकार लिख रहे हैं महाशुचः, भगवान कह रहे अर्जुन को, अर्जुन महाशुचः अर्थात शोकम मा कार्षी, शोक मत कर। क्यों भाई? तो आगे संपदम दैवीम अभिजात असी, ठीक है ना, अभिलक्ष्य जात असी, भावी कल्याण त्वम असी इत्यर्थः हे पांडव। ठीक, कैसा पढ़ेंगे इस अंतिम वाक्य को संपद से लेकर आगे? देखिए
पहला वाक्य सरल है, मां शुच शोकम आकर्षि। इसके बाद हे पांडव, अंतिम का शब्द, हे पांडव, हे अर्जुन, फिर बीच में दैवीम संपदम अभिजात असि। आगे सरल है। तो भगवान करे अर्जुन को, हे अर्जुन, दैवीम संपदम अभिजात असि, दैवी संपत्ति को लेकर ही तू उत्पन्न हुआ है। वही करे अभिलक्ष्य जात असि, मतलब दैवी संपत्ति को लेकर उसको लक्ष्य करके, उसके उद्देश्य या उसको अनुरक्षित करके ही तू उत्पन्न हुआ है। मतलब जन्मता ही तेरे में दैवी संपत्ति है, तू चिंता मत कर, ये कहने का अभिप्राय है। अभिलक्ष्य जात असि, और कैसा है तू, इसलिए दैवी संपत्ति वाला होने के कारण भावी कल्याण है, तो भविष्य में तेरा निश्चित कल्याण होने ही वाला है, इसलिए तुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है। भावी कल्याण तुम असि इत्यर्थः। हो गया। चलिए भाई, ये हुआ श्लोक नंबर 5। अब चलते हैं श्लोक नंबर 6 में। द्वौ भूत सर्गौ लोकेस्मिन् दैव आसुर एव च। दैवो विस्तरशः प्रोक्त। आसुरं पार्थ मे शृणु। द्वौ भूत सर्गौ लोकेस्मिन् दैव आसुर एव च। दैवो विस्तरशः प्रोक्तः आसुरं पार्थ मे शृणु। द्वौ भूत सर्गौ लोके अस्मिन् दैवः आसुरः एव च। दैवः विस्तरशः प्रोक्तः आसुरं पार्थ मे शृणु। अन्वय, पार्थ, हे पार्थ, अस्मिन् लोके भूत सर्गौ द्वौ। ठीक, भूत सर्गौ द्वौ एव दैवः च आसुरः। दैवः च आसुरः, नीचे की लाइन में दैवः विस्तरशः प्रोक्तः आसुरं मे शृणु। देखिए भाई अर्थ, भगवान करे अर्जुन को, हे पार्थ, हे अर्जुन, अस्मिन लोके, इस लोक में, भूत सर्गौ दो, भूतों की सृष्टि है कि नहीं, दो प्रकार की है। कौन दो प्रकार है वो, तो लिख रहे दो ही प्रकार की है। वो कौन, दैवः च आसुरः, है कि नहीं। कुछ दैवी संपत्ति वाले लोग होते हैं और कुछ आसुरी संपत्ति वाले लोग होते हैं। उनमें से दैवः विस्तरशः प्रोक्तः, है कि नहीं, देवताओं के धर्म, देवता संबंधी जो संपत्ति है, दैवी संपत्ति जिसको कहते हैं, जो मोक्ष के लिए कारण है कि नहीं, उसका तो विस्तार पूर्वक वर्णन किया पीछे, मतलब इसी अध्याय के शुरू के 3 श्लोक में, और आसुरी 1 श्लोक में ही बताई, 4 नंबर के श्लोक में दर्पोदम्भ इत्यादि। तो अब कह रहे भगवान, दैवी संपत्ति तो विस्तार पूर्वक कही, अब आसुरम में सुन, आसुरी संपत्ति के बारे में मेरे से और सुन लो। कौन करे, भगवान, किसको, अर्जुन। तो देखिए भाष्य में बहु, दो शब्द का अर्थ कर रहे द्विसंख्याकौ भूत सर्गौ। भूत सर्गौ शब्द का अर्थ कर रहे भूतानाम, मनुष्याणाम, सर्गौ सृष्टि, भूत सर्गौ, अर्धविराम, सृज्येते इति सर्गौ। भूतानि एव सृज्यमानानि दैवासुर संपदयुक्तानि दो भूत स्वर्गौ इति उच्येते। ठीक है, देखिए भैया अर्थ, दो मतलब द्विसंख्या को, दो संख्या वाले हैं। भूत सर्ग
भूत सर्ग मतलब क्या? भूतानाम मनुष्याणाम, सर्गौ सृष्टि, सर्गौ शब्द का अर्थ सृष्टि, भूतानाम मतलब मनुष्याणाम, मनुष्यों की सर्ग, मनुष्यों का सर्ग, सर्ग नाम सृष्टि, मनुष्यों की सृष्टि, सृष्टि मतलब उत्पत्ति अर्थात प्रकार, विभाग दो प्रकार के हैं। कुछ लोग दैवी संपत्ति वाले होते हैं और कुछ लोग असुरी संपत्ति वाले होते हैं। इस प्रकार के दो तरह से उनकी उत्पत्ति होती है। भूतानाम मनुष्याणाम सर्गौ सृष्टि भूत सर्गौ, सृज्यति इति सर्गौ, जो उत्पन्न किया जाते हैं उसको सर्ग बोलते हैं। इस प्रकार के दो प्रकार का सर्ग है, सृष्टि है मनुष्यों की। तो आगे भूतानि एव सृज्यमानानि, उत्पन्न होने वाले भूत ही दैव असुर संपत्ति युक्तानि, जो उत्पन्न होने वाले भूत है प्राणी मात्र, उनका दो विभाग, दैव संपत्ति वाले और असुर संपत्ति युक्तानि। इसलिए कह दिया दो भूत सर्गौ इति उच्यते, इसलिए दो ही भूतों के सर्ग है, भूतों के घट है, भूतों की दो प्रकार की उत्पत्ति है, ये कहा जाता है। यहां पर शुरू में ही शब्द आया है दो, द्विसंख्या को भूत सर्गो। तो एक वाक्य लिखेंगे इसके ऊपर, आसुर राक्षसयोः, आसुर राक्षसयोः अभेदात्, अभेदात् दौ इति उक्तिः। दौ इति उक्तिः पूर्ण विराम। विषय विषय भोग प्राधान्येन, विषय भोग प्राधान्येन राग प्राबल्यात्, राग प्राबल्यात् आसुरीत्वम्, आसुरीत्वम् पूर्ण विराम। हिंसा प्राधान्येन, हिंसा प्राधान्येन द्वेष प्राबल्यात्, द्वेष प्राबल्यात् राक्षसीत्वम् इति विवेकः। ठीक है, देखिए भाई अर्थ। तो यहां पर दो ही प्रकार की भूत सर्ग बताया जा रहा है। तो पीछे तो कहा था कि तीन, दैवी स्वभाव, दैवी संपत्ति, और कहा था आसुरी और राक्षसी। तो आसुरी का तो वर्णन किया, दैवी का तो वर्णन किया, राक्षसी तो बताई ही नहीं। और यहां पुनः भी कह रहे कि दो ही है, तो फिर ये कहां चली गई? तो उसके लिए स्पष्टीकरण कर दिया, आसुर राक्षसयो अभेदात्, आसुर संपत्ति और राक्षस संपत्ति इन दोनों का क्या है जी? अभेद है। अभेद होने के कारण दो इति उक्ति, दो ही है ऐसा बता दिया, दैवी और आसुरी। फिर उनमें क्या अंतर है राक्षसी और आसुरी में? तो थोड़ा सा फर्क कर देते हैं। क्या? जिसमें विषय भोग को प्राधान्य है और राग प्राबल्य है, आसक्ति प्रबल होती है, ऐसी जो संपत्ति उसको कहते हैं क्या? आसुरी संपत्ति। वही लिखा है, विषय भोग प्राधान्येन राग प्राबल्य, विषय भोग प्रधान जिसमें है, प्रधान होने के कारण जिसमें राग का प्राबल्य है, आसक्ति का प्राबल्य है, उसको कहते हैं क्या? आसुरी संपत्ति। और उसको ही राक्षसी क्यों कहेंगे फिर? तो हिंसा प्राधान्येन, जिसमें हिंसा ही प्रधान है, घात पात, और ऐसा होने से द्वेष जिसमें मुख्य है, हिंसा प्राधान्येन द्वेष प्राबल्यात्, द्वेष अधिक होने से, प्रमुख होने से राक्षसीत्वम् इति विवेकः, उसको बोलेंगे राक्षसी संपत्ति। ठीक है जी, दोनों एक ही है, ये दोनों धर्म उसमें इसलिए एक ही है। आगे चलिए, और यहां पर अंतिम वाक्य आया था, भूतानि एव सृज्यमानानि दैवासुर संपदयुक्तानि दो भूत सर्गौ सर्गौ इति उच्यते। उस पर भी लिखते हैं वाक्य,
सृज्यमान देवासुर संपद्वय युक्त भूतानि इत्यर्थः। सृज्यमान देवासुर संपद्वय युक्त भूतानि इत्यर्थः। देवासुर संपद्वय युक्त भूतानि इत्यर्थ पूर्ण विराम। सृज्यमान भूतानि द्विधानि। सृज्यमान भूतानि द्विधानि। देव संपद युक्तानि असुर संपद युक्तानि च इति भावः। असुर संपद युक्तानि च इति भावः। ठीक है, देखिए भाई अर्थ। सृज्यमान उत्पन्न होने वाले देव और असुर संपद, इन दो संपत्ति से युक्त भूत होते हैं, तो उसका स्पष्टीकरण कर दिया। एक ही व्यक्ति दोनों संपत्ति से युक्त ऐसा अर्थ नहीं, कुछ दैवी संपत्ति से युक्त और कुछ असुरी संपत्ति से युक्त। तो सृज्यमान भूतानि द्विधानि, एक देव संपद युक्तानि और कुछ लोग असुर संपद युक्तानि च इति भावः। हो गया, आगे चलिए। भाष्य में द्वयाः प्राजापत्या देवाश्चासुराश्च इति श्रुतेः। तो दो प्रकार की सृष्टि, दो प्रकार के भूत बताए, तो उसके लिए प्रमाण दे रहे श्रुति का, बृहदारण्यक श्रुति है। तो क्या लिखा है उसमें? द्वयाः प्राजापत्याः देवाः च असुराश्च। कैसे पढ़ेंगे? देवाः असुराश्च प्राजापत्याः द्वयाः देवाश्चासुराश्च प्राजापत्याः द्वयाः। तो क्या अर्थ है इसका? तो लिखिए अर्थ इसका एक वाक्य में। प्रजापति ही ब्रह्मा, प्रजापति ही ब्रह्मा, अर्धविराम, तेन सृष्टाः प्राणिनः, तेन सृष्टाः प्राणिनः प्राजापत्याः। पूर्णविराम। द्वयाः द्विधाः, द्वयाः द्विधाः। ह प्रसिद्धौ। देखिए भाई अर्थ। तो प्रजापति कहते ब्रह्मा, ब्रह्मदेव। तेन सृष्टाः प्राणिनः, उसके द्वारा उत्पन्न किए गए प्राणी, उसको कहेंगे क्या? प्राजापत्याः। तो प्राजापत्याः मतलब ब्रह्मदेव ने उत्पन्न किए हुए प्राणी दो प्रकार के हैं, है कि नहीं? द्वया मतलब द्विधाः, दोनों प्रकार के। ह ये प्रसिद्धि के लिए है, तो दो प्रकार की प्रसिद्धि है लोगों में। कौन? देवाश्च असुराश्च। लोक व्यवहार में भी लोग बोलते हैं ना, कोई बहुत अच्छा व्यक्ति हो तो बोलते नहीं वो देव मानुष है, देव आदमी है, और कोई बहुत दुष्ट हो तो है वो राक्षस, क्या उसके पास जा रहे हो, ऐसा बोलते हैं लोग। तो प्रसिद्ध है जगत में। शैतानियत नस्ल। हाँ, क्या? शैतानियत की नस्ल। शैतानियत की नस्ल। चलिए भाई, इति श्रुते है। आगे लोके प्रतीक है, श्लोक में आया था। लोके मतलब अस्मिन् संसारे, इस संसार में इत्यर्थ। क्या इस संसार में? दो प्रकार के लोग हैं, वही लिख रहे। सर्वेशाम द्वैविध्य उपपत्ते है। सर्वेशाम सभी लोगों में दो प्रकार की उपपत्ति होती है। सर्वेशाम एक वाक्य लिखेंगे इस पर। संसार आश्रयाणाम, संसार आश्रयाणाम सचेतनानाम इत्यर्थः। सचेतनानाम इत्यर्थः। पूर्ण विराम। देवासुर संपद अन्यतर रहित कोपि प्राणी नास्ति।
कोपि प्राणी नास्ति इति द्वैविध्यम एव भूतानाम इति द्वैविध्यम एव भूतानाम इति भाव। ठीक है, चलिए भाई अर्थ देखते हैं। तो अस्मिन लोके इस श्लोक में बताया, तो सर्वेशाम द्वैविध्योपत्ति इस श्लोक में सभी प्राणियों में दो प्रकार की उत्पत्ति दिखाई देते हैं, दो प्रकार के प्राणी। तो वही लिखा है संसार आश्रय। संसार का आश्रय कौन है? सब प्राणी तो है, प्राणी को सबको निकाल लिया तो संसार क्या बचेगा? कुछ नहीं। प्राणी है तो भी तो संसार है। तो संसार आश्रयाणाम सचेतनानाम अर्थात प्राणी नाम भूतानाम, जितने भी प्राणी वर्ग है उनकी दो प्रकार की सृष्टि है। कौन कौन? देव असुर संपद अन्यतर रहित कोपि प्राणी नास्ति। इन दोनों में से रहित, दोनों से भी रहित ऐसा कोई प्राणी नहीं है। एक तो दैवी संपत्ति से युक्त होगा अथवा असुरी संपत्ति से युक्त होगा। इति द्वैविध्यम एवं भूतानाम इति भाव। इस प्रकार सभी प्राणियों में दो प्रकार का ये भाव है। लगे जी ये जो, लेकिन विशेष विचार मनुष्यों का किया जा रहा है। वैसे तो सभी प्राणी इस प्रकार के, कुछ आसुरी संपत्ति वाले होते हैं, कुछ थोड़े से सात्विक होते हैं, गाय वगैरह, है कि नहीं? तो लेकिन यहां पर विचार विशेष रूप से मनुष्य का है। चलिए आगे भाष्य में कौ तौ भूत सर्गौ इति प्रश्न चिन्ह उच्चेते। प्रश्न किया कौतौ भूत सर्ग, कौन वो दो भूत सर्ग है बताओ? तो बोल रहे उच्चेते, बोलते कहते कथन करते हैं क्या? प्रकृतौ एव दैव आसुर एव च। प्रकृत एव मतलब जिसका प्रकरण चल रहा है कि नहीं, वही दैव संपत, दैव और आसुर। तो प्रकृतौ एव, इस पर एक वाक्य दैवासुर संपत दैवासुर संपत प्रदर्शन प्रकरणत्वात् दैवासुर संपत प्रदर्शन प्रकरणत्वात् अस्य अध्यायस्य इति भावः। ठीक, चलिए तो ये जो अध्याय है 16वां अध्याय, दैव असुर संपत्ति प्रदर्शन प्रकरणत्वात्, दैवी संपत्ति असुर संपत्ति का प्रदर्शन करने के लिए ही यह अध्याय है। इसलिए लिखा कि प्रकृतौ एव। प्रकृतौ एव मतलब इस प्रकरण में, इस अध्याय में कही हुई जो दो प्रकार की संपत्ति है वही तो दो सर्ग है। प्रकृतौ एव, प्रकृत प्रसंग जिसका चल रहा है, कौन वो? दैव आसुर एव च। ठीक, आगे उक्तयोः एव पुनः अनुवादे प्रयोजनम आह। अब बोल रहे हैं कि दोनों प्रकार की संपत्ति बता दिया अभी तक, जिसका वर्णन कर दिया है, पुनः उसका अनुवाद कर रहे क्यों? तो लिख रहे हैं उक्तयोः एव, जिसके बारे में कह दिया, वर्णन हो गया, तो भी पुनः अनुवाद करने में क्या फल है, क्या प्रयोजन है, क्या उद्देश्य है, उसको बता रहे भाष्यकार। पुनः अनुवादे प्रयोजनम दैवी भूत सर्ग अभयम सत्व संशुद्धि इत्यादिना विस्तरशः, विस्तरश करते हैं विस्तर प्रकारैहि प्रोक्तः, प्रोक्तः कथितः, अर्धविराम। न तो आसुरः विस्तर, न तो आसुरः विस्तरशः, पूर्ण विराम। ठीक, देखिए भाई अर्थ। दैवी भूत सर्ग कौन, कहां से कहां तक? अभयम सत्व संशुद्धि, यहां से लेकर, है कि नहीं, नातिमानिता तक, इत्यादि ना विस्तरश मतलब विस्तार प्रकार ही, अर्थात विस्तार पूर्वक, प्रोक्तः कथित, उसका विस्तार पूर्वक वर्णन हुआ है। न तो आसुर विस्तरश, किंतु आसुरी संपत्ति का विस्तार पूर्वक कथन नहीं हुआ। श्लोक में उत्तरार्ध में आया ना, दैव विस्तरश प्रोक्तः आसुरम में शुरू, तो विस्तार पूर्वक दैव बताया, आसुर नहीं बताया, तो वही लिख रहे हैं अभी। न तो आसुर विस्तरश अतः,
आसुरी संपत्ति का विस्तार पूर्वक वर्णन नहीं किया है, इसलिए तत्परिवर्जनार्थम आसुरम पार्थ में का अर्थ मतलब मम वचनात् उच्यमानम विस्तरशः शृणु अवधारय। ठीक, अन्वय करेंगे थोड़ा। अतः इसके बाद पार्थ, हे पार्थ, तत्परिवर्जनार्थम ठीक विस्तरशः उच्यमानम आसुरम में मम वचनात् शृणु अवधारय। अर्थ देखिए भाई, भगवान करे अर्जुन को, अर्जुन पार्थ तत्परिवर्जनार्थम, उसका त्याग करने के लिए क्या, विस्तरश उच्चमानम आसुरम, विस्तार पूर्वक कहा जाने वाला जो आसुर संपत्ति में मम वचनात् शृणु अवधारय, मेरे वचन से, मेरे से सुन लो, सुनकर निश्चय कर लो किस प्रकार की आसुरी संपत्ति है, और इसलिए बताया कि इसका त्याग करना है। ठीक, तो तत्परिवर्जनार्थम मतलब क्या, एक वाक्य, आसुर संपत् परित्यागार्थम इति, आसुर संपत् परित्यागार्थम इति, पूर्ण विराम। आसुर सर्गस्य विस्तरेण कथनार्थम दैवासुरयोः इह पुनः अनुवादः कृतः, पूर्ण विराम। तच्च कथनम आसुर संपत् परिवर्जनार्थम इति भावः, आसुर संपत् परिवर्जनार्थम इति भावः। ठीक, अर्थ देखिए भाई, तो तत्परिवर्जनार्थम पद आया था भाष्य में, उसका अर्थ लिख दिया आसुर संपत् परित्यागार्थम, आसुरी संपत्ति का परित्याग करने के लिए। आसुर सर्ग, और ये आया था ना, उक्तयो एव पुनः अनुवादि प्रयोजनमाह, तो जिसका कथन किया है उसका पुनः अनुवाद क्यों कर रहे हैं, क्या प्रयोजन है, तो उसको भी लिख दिया। क्या, आसुर सर्ग से विस्तरेण कथनार्थम, आसुर संपत्ति का विस्तार पूर्वक कथन करना है, इसलिए दैवासुरयोः इह पुनः अनुवाद कृत, दैव और आसुर संपत्ति का पुनः क्या किया, यहाँ पर अनुवाद किया है। व्यवहार में भी ऐसा ही होता है, समझ लीजिए कोई विषय चल रहा है और बीच में दूसरा ही विषय आ गया, लेकिन जो चल रहा था उसके बारे में और कुछ बताना था, लेकिन दूसरा ही विषय चल पड़ा। फिर आदमी क्या करता है, उसका पुनः बताने के लिए, विस्तार बताने के लिए, या और कोई बातें उस संबंध में बताने के लिए पुनः उसका थोड़ा सा उल्लेख करता है, अनुवाद करता है, फिर वहां से पुनः स्टार्ट होता है। ठीक है कि नहीं, उसी प्रकार यहाँ पर भी कर दिया। तो दैवासुरयो यह पुनः अनुवाद कृतः, और वो असुर संपत्ति का पुनः विस्तार पूर्वक कथन किस लिए, तो लिख ले तच्च कथनम आसुर संपत् परिवर्जनार्थम, आसुरी संपत्ति का त्याग करने के लिए इति भावः। लग गया जी, चलिए आगे। ये हुआ श्लोक नंबर 6 का भाष्य पूरा। अब श्लोक नंबर 7 में चलते हैं। 7वें नंबर के श्लोक की अवतरणिका को पढ़ेंगे। आ अध्याय परिसमाप्ते है आसुरी संपत् प्राणी विशेषणत्वेन प्रदर्शते, अर्धविराम, प्रत्यक्षीकरणेन च शक्यते अस्याः परिवर्जनम कर्तुम इति। ठीक है, देखिए भाई अर्थ,
अध्याय परिसमाप्ते है। अध्याय परिसमाप्ते मतलब क्या? ये 16वां अध्याय पूरा समाप्त होने तक वर्णन चलेगा। किसका? आसुरी संपत्ति का। अध्याय परिसमाप्ते है, एक वाक्य इस पर। अध्याय परिसमाप्ति पर्यंतम, अध्याय परिसमाप्ति पर्यंतम असुर संपत् इह वर्ण्यते इत्यर्थः। असुर संपत् इह वर्ण्यते इत्यर्थः। ठीक, अध्याय समाप्त होने तक असुर संपत्ति का यह वर्णन करेंगे, ये उसका अर्थ हुआ। देखिए भाई, अध्याय परिसमाप्ते आसुरी संपत्ति, आसुरी संपत्ति का वर्णन कर रहे हैं, किंतु किस रूप से? प्राणी विशेषणत्वेन प्रदर्शते। आसुरी संपत् प्रदर्शते, भगवता प्रदर्शते, भगवान प्रदर्शित करेंगे, अध्याय समाप्ति तक दिखाएंगे। किसको? आसुरी संपत्ति को, किंतु किस रूप से? प्राणी विशेषणत्वेन, है कि नहीं? प्राणियों का विशेषण बनाकर। मतलब क्या? इस प्रकार की आसुरी संपत्ति तो बता दिया, दंभ दर्प आदि। ये संपत्ति, आसुरी संपत्ति जिस व्यक्ति में होती है, जिस प्राणी में होती है, वो कैसा कैसा होता है ये बताएंगे। अर्थात प्राणी का विशेषण रूप से कथन करेंगे। किसका? आसुरी संपत्ति का। प्राणी विशेषणत्वेन, एक शब्द, प्राणी विशेषाः, प्राणी विशेषाः आसुर संपत्शालिनः इत्यर्थः। आसुर संपत्शालिनः इत्यर्थः। ठीक है, प्राणी का विशेषण करके बताएंगे। तो प्राणी विशेष कौन? तो आसुर संपत्शालिनः, आसुर संपत्ति से जो युक्त प्राणी है कि नहीं, तो उनको लेकर इस आसुरी संपत्ति का वर्णन करेंगे आगे। तो बोलेंगे क्यों इतना प्रयास कर रहे हैं उसको दिखाने का, आसुरी संपत्ति प्रदर्शित करने का? तो उसका हेतु दे रहे, प्रत्यक्षीकरणेन च शक्यते अस्याः परिवर्जनम, अस्याः परिवर्जनम कर्तुम शक्यते इति। ठीक, देखिए भाई, प्रत्यक्षीकरणेन च मतलब उसको प्रत्यक्ष दिखाएंगे, उसको पूरा पता चल जाएगा इस प्रकार की आसुरी संपत्ति होती है, उसका कार्य ये होता है वगैरह वगैरह। तो वो प्रत्यक्षीकरणेन क्या होगा फिर? अस्याः परिवर्जनम कर्तुम शक्यते। अस्याः, अस्याः आसुर संपदः, इस आसुरी संपत्ति का परिवर्जन, त्याग करना शक्य हो जाएगा, इसलिए उसको दिखा रहे हैं। अस्याः असुर संपदः परिवर्जनम कर्तुम शक्यते इति। ठीक, तो प्रत्यक्षीकरणेन, एक वाक्य, प्रत्यक्षेन ज्ञाता ही, प्रत्यक्षेन ज्ञाता ही असुर संपत्, असुर संपत् त्यक्तुम शक्यते पुरुषेण इत्यर्थः। असुर संपत् त्यक्तुम शक्यते पुरुषेण इत्यर्थः। ठीक, प्रत्यक्षेन ज्ञाता स, प्रत्यक्ष रूप से जब उसका ज्ञान हो जाएगा तब ही इस आसुर संपत्ति त्यक्तुम शक्यते पुरुषेण, पुरुष के द्वारा इस आसुर संपत्ति का त्याग किया जा सकेगा, इसलिए उसको बता रहे हैं। और चलिए भाई श्लोक, प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च, प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जनान विदुरासुराः, जनान विदुरासुराः। न शौचं नापि चाचारो, न शौचं नापि चाचारो। न सत्यं तेषु विद्यते, न सत्यं तेषु विद्यते। प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जनान विदुरासुराः।
च निवृत्तिं च जनाः न विदुः आसुराः न शौचम न अपि च आचारः न सत्यम तेषु विद्यते। अन्वय करेंगे पहले पंक्ति का अंतिम का शब्द आसुराः, पीछे जनाः, शुरू से प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च न विदुः। नीचे के लाइन में तेषु तेषु शौचम न, लग गया, शौचम न, अपि च आचारः न, सत्यम न विद्यते। अर्थ देखिए भाई, आसुराः, असुर लोग, असुरी संपत्ति वाले लोग, जनाः, आसुराः जनाः, असुरी संपत्ति वाले लोग क्या जी, प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च न विदु, प्रवृत्ति को भी जानते नहीं है और निवृत्ति को भी जानते नहीं है। समझ में आया क्या है प्रवृत्ति निवृत्ति, कहेंगे भाष्यकार। और आगे तेषु, तेषु मतलब उन आसुर लोगों में, शौचम न, पवित्रता नहीं होती, शुद्धता नहीं होती है, बहुत गलीच्छ रहते वो लोग, ठीक है जी, 8-8 दिन स्नान भी नहीं करते हैं, है कि नहीं। जो 8 दिन स्नान नहीं करते समझ लेना चाहिए क्या है, आसुर है। तेषु शौचम न अपि च, और आचारः न, उनमें आचार सदाचार भी नहीं होता है, ठीक है ना जी। हाँ, आचारः न, और सत्यम न, सत्यता भी उसमें उन लोगों में नहीं होती है, न विद्यते, ठीक है जी। चलिए भाई अर्थ, प्रवृत्तिं च, प्रवृत्तिं च मतलब प्रवर्तनम, अर्धविराम, मतलब क्या प्रवर्तनम, तो यस्मिन् पुरुषार्थ साधने कर्तव्ये प्रवृत्ति ही ताम, अर्धविराम, उस प्रकार की प्रवृत्ति को नहीं जानते हैं और निवृत्ति को भी नहीं, तो निवृत्ति को बता रहे आगे, निवृत्तिं च मतलब तद विपरीताम, स्पष्टीकरण कर रहे उसका, यस्मात् अनर्थ हेतु हो निवर्तितव्यम सा निवृत्ति ही ताम च जनाः आसुराः न विदु। तो अंतिम के शब्द कैसे पढ़ेंगे, आसुराः जनाः न विदु, न जानन्ति, न विदु का अर्थ कर दिया न जानन्ति, ठीक। देखिए भाई पहले से अर्थ, प्रवृत्तिं च, प्रवृत्ति मतलब प्रवर्तन, प्रवर्तनम क्या है, तो देखिए यस्मिन् पुरुषार्थ साधने कर्तव्ये प्रवृत्ति ही, जिस किसी पुरुषार्थ के साधन में प्रवृत्ति होनी चाहिए, है कि नहीं। पुरुषार्थ का धर्म अर्थ काम मोक्ष आदि जो भी पुरुषार्थ है, स्वर्ग आदि प्राप्ति, तो पुरुषार्थ का साधन कर्तव्य रूप से प्राप्त होने पर भी प्राप्त हुआ है कर्तव्य प्रवृत्ति ही, है कि नहीं। जिस किसी पुरुषार्थ के साधन करने में जो प्रवृत्ति है उसको कहते क्या, प्रवृत्ति या प्रवर्तन, ठीक है ना। ताम, उस प्रवृत्ति को नहीं जानते हैं, मतलब क्या, पुरुषार्थ का साधन करना जानते नहीं है। इस प्रकार का पुरुषार्थ है, उसका ये साधन है और उस साधन का अनुष्ठान हमसे होना चाहिए, इस प्रकार से वो जानते नहीं है। एक बात, निवृत्तिं च तद्विपरीताम, तद्विपरीताम करता है प्रवृत्ति विपरीताम, प्रवृत्ति से विपरीत उल्टी जो है वो निवृत्ति, तद विपरीताम मतलब क्या, यस्मात् अनर्थ हेतु निवर्तितव्यम,
है कि नहीं। कोई चीज है जो अनर्थ के लिए कारण है, जिस किसी अनर्थ हेतु से अलग होना चाहिए, हटना चाहिए, निवर्तन करना चाहिए, लेकिन वो उसको भी जानते नहीं है। निवर्तितव्यम, निवृत्त होना चाहिए, सा निवृत्ति ताम, मतलब उस निवृत्ति को भी वो जानते नहीं है। समझ में आया कि नहीं। तो अनर्थ हेतु अनर्थ के लिए कारण है सब संसार, राग द्वेष आसक्ति, इसको हटाना चाहिए, हटना चाहिए, इससे उसको निवृत्ति कहेंगे। लेकिन उस प्रकार के निवृत्ति को भी वो जानते नहीं है। देखिए भाई, तद विपरीताम यस्मात् अनर्थ हेतु निवर्तितव्यम सा, सा मतलब क्या, सा तस्मात् निवर्तनम, तस्मात् निवर्तनम निवृत्ति इति उच्यते। निवृत्ति ही इति उच्यते। वो जो निवर्तन है ना, उसको ही निवृत्ति कहते हैं। ठीक है, आगे ताम, ताम मतलब निवृत्तिम, निवृत्तिम मतलब अनर्थ हेतु निषिद्ध कर्मणः निवर्तनम, अनर्थ हेतु निषिद्ध कर्मणः निवर्तनम, अनर्थ के लिए कारण जो निषिद्ध कर्म है उससे निवर्तन, उससे हटना, ये निवृत्ति। ताम च, उसको भी, निवृत्ति को भी, क्या, आसुराः जनाः न विदुः, न विदुः न जानन्ति, जानते नहीं है। ठीक है जी। तो चलिए भाई, तो प्रवृत्ति की व्याख्या यहां पर की है शुरू में। प्रवृत्ति च प्रवर्तनम यस्मिन् पुरुषार्थ साधने कर्तव्य प्रवृत्ति, उसके ऊपर एक वाक्य लिखेंगे। पुरुषार्थस्य स्वर्गादेः, पुरुषार्थस्य स्वर्गादेः साधने कर्तव्ये, कर्तव्ये यज्ञादि कर्मणि विहिते, यज्ञादि कर्मणि विहिते या प्रवृत्ति, या प्रवृत्ति प्रवर्तनम ताम तत्कर्म विषय तत्प्रवृत्तिम, तत्कर्म विषय तत्प्रवृत्तिम इत्यर्थ हो गया। अर्थ लीजिए भाई। तो पुरुषार्थ का साधन, तो पुरुषार्थ समझ लीजिए स्वर्गादि, तो पुरुषार्थ से स्वर्गादि साधने, स्वर्गादि का जो साधन विहित यज्ञादि कर्म कर्तव्य करने चाहिए, तो करने के लिए या प्रवृत्ति प्रवर्तनम ताम, उस प्रवृत्ति को जानते नहीं है। मतलब वो कर्म है कि नहीं, तत्कर्म विषय, उस कर्म विषयक जो प्रवृत्ति है, यज्ञादि कर्म विषय जो करना है, प्रवृत्ति है, उसको वो जानते नहीं है। ठीक, आगे चलिए। उसी भाष्य में आया है आगे, निवृत्तिम च तद विपरीताम यस्मात् अनर्थ हेतु निवर्तितव्यम सा निवृत्ति, तो उस निवृत्ति के बारे में भी एक वाक्य। अनर्थ हेतु नरकादि दुख हेतु, अनर्थ हेतु नरकादि दुख हेतु हो अधर्मात्, अधर्मात् निवर्तितव्यम पुरुषेण, निवर्तितव्यम पुरुषेण इति। ठीक, देखिए भाई, तो निवर्तितव्यम आया था ना, उसका कह दिया। तो अनर्थ हेतु, अनर्थ जो नरकादि, उसके लिए हेतु कारण कौन, अधर्म पाप, उससे निवृत्त होना चाहिए पुरुष ने, किंतु उस निवर्तन को, है कि नहीं, निवर्तितव्यम, निवृत्त होना चाहिए उससे, अर्थात वो निवृत्ति हो गई, उसको भी वो लोग जानते नहीं है। चलो भाई ये पाप है, ये नहीं करना चाहिए, अनर्थ के लिए कारण है, ये भी समझते नहीं है।
बेधड़क बेसिक पाप भी करते जाते हैं। कौन? आसुर संपत्ति के लोग। आगे चलिए, हो गया जी। निवर्तितव्य भाष्य में सा निवृत्ति ताम च जनाः आसुरा असुराः जनाः न विदुः न जानन्ति। तो न विदुः क्यों नहीं जानते? एक वाक्य उस पर भी अज्ञानात् एव विहिते कर्मणि, अज्ञानात् एव विहिते कर्मणि न प्रवर्तन्ते। विहिते कर्मणि न प्रवर्तन्ते अर्धविराम। निषिद्धात् निषिद्धात् न एव निवर्तन्ते इत्यर्थः। निषिद्धात् न एव निवर्तन्ते इत्यर्थः। ठीक, देखिए भाई, अज्ञानात्, अज्ञान होने के कारण नहीं जानते हैं। अज्ञानात् विहिते कर्मणि न प्रवर्तन्ते, विहित कर्म में प्रवृत्त नहीं होते हैं। उनको बोलेंगे भाई चलो चलते, जरा कीर्तन सुनेंगे, भजन पे जाएंगे, चलो जरा चलेंगे, क्या होगा उससे? किस लिए जाओ तुम, हम नहीं आएंगे। तो जानते नहीं, समझते नहीं है। अज्ञानात् एव विहिते कर्मणि न प्रवर्तन्ते और निषिद्धात् न एव निवर्तन्ते। किसी को कह दिया, समझ लीजिए कोई बहुत बड़ा चोर है और उसको कह दिया भाई चोरी मत कर, नहीं करना चाहिए, क्यों कर रहे हो, पागल हो तुम, नहीं करेंगे तो खाएंगे क्या? तो हमारा कर्म ही है, धर्म है वो। ऐसे बोलते हैं वो लोग। समझ में आया कि नहीं? वो समझते ही नहीं कुछ। तो निषिद्धात् न एव निवर्तन्ते, उससे निवृत्त नहीं होते हैं अज्ञान के कारण। हो गया जी। चलिए आगे भाष्य में, न केवलम प्रवृत्ति निवृत्ति एव ते न विदुः अर्धविराम। क्या अर्थ हुआ इस वाक्य का? देखिए भाई, न केवलम प्रवृत्ति निवृत्ति एव ते न विदुः मतलब क्या? केवल वो लोग प्रवृत्ति निवृत्ति को ही जानते नहीं हैं, ऐसी बात नहीं। दो न आया ना। केवलम प्रवृत्ति निवृत्ति एव ते शब्द नहीं होता, डाल दीजिए, लिख दीजिए। ते मतलब वो आसुर लोग। केवलम प्रवृत्ति निवृत्ति एव ते न विदुः न इति न, ऐसा नहीं। पंक्ति लगी कि नहीं? दो न है कि नहीं? तो देखिए, केवल न, एक न को बाद में पढ़ेंगे। केवलम प्रवृत्ति निवृत्ति एव ते न विदुः न मतलब इति न, ऐसी बात नहीं। तो प्रवृत्ति निवृत्ति को जानते नहीं हैं, किंतु उतने कोई नहीं जानते, ऐसी बात नहीं। और क्या? तो उसमें क्या तो लिख रहे आगे, न शौचम न अपि च आचारः न सत्यम तेषु विद्यते। कैसा पढ़ेंगे इस पंक्ति को? तेषु, तेषु मिला, तेषु शौचम न, शौचम न आचारः अपि च न, आचारः अपि च न सत्यम न विद्यते। उन आसुर लोगों में शौचम न, शुद्धता नहीं होती है। ठीक, उसी घर में रहेंगे, उसी घर में थूकेंगे, है कि नहीं? वहीं पर सब कचरा कूड़ा पड़ा रहेगा, कुछ शुद्धता नहीं होती है। शौचम न आचार अपि च न, आचार नाम सदाचार, वो भी उसमें नहीं होता है। सत्यम न, सत्य भी उनमें नहीं होता है। ऐसे होते वो आसुर लोग। ठीक है, फिर कैसे होते हैं? तो अंतिम की पंक्ति भाष्य में, अशौचाः अनाचाराः मायाविनः अनृतवादिनः ही आसुराः। इस प्रकार के होते आसुर लोग। कैसे जी? अशौचाः, शौच उसमें नहीं होते है। अनाचाराः मतलब दुराचारी होते हैं, अनाचाराः। मायाविनः, मायाविन मतलब परवंचकाः,
परवंचक होते हैं, कपटी होते हैं, मायाविनः। अनृतवादिनः, झूठ मूठ बोलने वाले होते हैं, ही आसुराः। एक वाक्य लिखते इस पर, आसुराः स्वर्गो नास्ति, स्वर्गो नास्ति, नरकम नास्ति इति एवं वदन्तः, इति एवं वदन्तः परेषाम् अपि बुद्धिं भेदयन्ति, इति एवं वदन्तः परेषाम् अपि बुद्धिं भेदयन्ति। ठीक है, देखिए भैया, आसुर लोग क्या बोलते हैं, स्वर्ग नहीं है, नरक भी नहीं है, ऐसे बोलते हुए दूसरे की बुद्धि का भी क्या कर देते हैं, भेद कर देते हैं, दूसरे की भी श्रद्धा आदि तोड़ देते हैं। ऐसे होते कौन, आसुर लोग। हो गया जी। चलिए, ये हुआ श्लोक नंबर 7 का भाष्य। आगे लिख रहे 8वें में, किंच, और कैसे होते वो आसुर लोग, तो बता रहे श्लोक नंबर 8 में, असत्यम अप्रतिष्ठन्ते, असत्यम अप्रतिष्ठन्ते, जगदाहुरनीश्वरम्, जगदाहुरनीश्वरम्, अपरस्पर सम्भूतम्, अपरस्पर सम्भूतम्, किमन्यत् कामहेतुकम्, किमन्यत् कामहेतुकम्, असत्यमप्रतिष्ठन्ते, जगदाहुरनीश्वरम्, अपरस्परसम्भूतम्, किमन्यत् कामहेतुकम्। ठीक, असत्यम अप्रतिष्ठम ते जगत अहुः अनीश्वरम, अपरस्पर संभूतम, किम अन्यत् कामहेतुकम्। अन्वय देखिए, ते जगत असत्यम अप्रतिष्ठम अनीश्वरम, नीचे के लाइन में, अपरस्पर संभूतम कामहेतुकम, किमन्यत् अहुः। ठीक, देखिए भैया अर्थ, ते असुराः, असुर लोग, अहुः बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ते जगत असत्यम, ये समस्त जगत क्या है जी, असत्य है, झूठ मूठ है, और अप्रतिष्ठम, इसकी कोई प्रतिष्ठा नहीं है, कोई निमित्त नहीं है, धर्माधर्मादि से निमित्त होता है जगत, ऐसा कुछ नहीं, अप्रतिष्ठम, और अनीश्वरम, कोई इसका नियामक ईश्वर है, ये बात भी नहीं, ईश्वर को भी नहीं मानेंगे, मानते हैं। और कैसा है फिर, ईश्वर यदि इसका कर्ता नहीं है जगत का, तो कौन बनाता है इसको, इसका कारण तो कोई होगा ना। तो बोल रहे हाँ हाँ कारण तो है, नहीं कौन बोल रहा है, तो क्या कारण है, अपरस्पर संभूतम, है कि नहीं, अपरस्पर संभूतम, स्त्री पुरुष का जो मिलाप आदि, उससे ये सब उत्पन्न होता है, परस्पर के संयोग से उत्पन्न होता है कौन, जगत। काम हेतुकम, काम ही इसका हेतु है, कारण है, किसका, जगत का। किमन्यत्, इसको छोड़कर और कोई कारण है, कुछ नहीं, ऐसा वो लोग बोलते हैं कौन, ठीक है। चलिए भाष्य में, असत्यम, असत्यम प्रतीक है, उसकी व्याख्या कर रहे हैं, यथा वयम अनृत प्रायाः तथा इदम जगत सर्वम असत्यम। ठीक, देखिए क्या समझते वो लोग, यथा वयम अनृत प्रायाः तथा इदम सर्वम जगत असत्यम, इदम सर्वम जगत असत्यम। ठीक है, क्या बोलते हो कि जैसे हम लोग अनृत प्रायाः, अनृत प्रायः मतलब
असत्य प्रायाः अनृत प्रचुराः, असत्य प्रायाः अनृत प्रचाराः, ये अर्थ लिख दिया अनृत प्रायाः का। अनृत, अनृत मतलब झूठ मूठ असत्य। हम लोग प्राया मतलब बहुत अंश में असत्य ही है। कौन समझते वो लोग? असुर लोग। है कि 99% हम लोगों का व्यवहार सब कैसा है? क्या है? असत्य है, असत्य प्राय। अनृत प्रचुरा, झूठ मूठ हम लोगों में ठुस ठुस के भरा हुआ है। कौन समझते हैं? असुर। यथा वयम अमृत प्राय, जैसे हम लोग अमृत प्राय है कि नहीं, तथा उसी प्रकार इदम सर्वम जगत असत्यम, ये समस्त जगत क्या है? असत्य है। ठीक लिखते इसके ऊपर एक वाक्य, आत्मवत मन्यते जगत। इस वाक्य को उद्धरण चिन्ह में, आत्मवत मन्यते जगत, उद्धरण चिन्ह बंद। इति न्यायात इति भाव, इति न्यायात इति भाव, पूर्ण विराम। जगतः असत्यत्वं, जगतः असत्यत्वं तद्गत प्राणी द्वारा इति बोध्यम, तद्गत प्राणी द्वारा इति बोध्यम, पूर्ण विराम। जगति कोपि प्राणी, जगति कोपि प्राणी सत्यवान न भवति इत्यर्थः, सत्यवान न भवति इत्यर्थः। अर्थ देखिए भाई, क्या समझते वो लोग? ये समस्त जगत कैसा है? कैसा है? असत्य है। जगत असत्य मतलब क्या? जैसे वेदांती लोग बोलते हैं कि जगत असत्य है, मिथ्या है, उस प्रकार से समझते हैं कि वो असुर लोग। नहीं नहीं, फिर उनकी दृष्टि से जगत असत्य मतलब क्या? स्पष्टीकरण कर दिया। आत्मवत मन्यते जगत इति न्याय, अपने तो रही जगत को मानते हो। तो और आगे जगत असत्यत्वम, जगत को असत्य समझते हो मतलब क्या? जगत तद्गत प्राणी द्वारा इति बोध्यम, इस जगत में संसार में विद्यमान जो प्राणी है ना, उस प्राणी के द्वारा जगत को क्या समझते हैं? असत्य। मतलब क्या? तो जैसे हम लोग असत्य है, वैसे ही इस जगत के प्राणी, मनुष्य मात्र आदि सभी लोग ऐसे ही झूठ मूठ, मतलब किसी का व्यवहार कोई सच्चा नहीं है, ऐसे समझते हैं वो लोग। कौन? असुर। क्योंकि उनका व्यवहार वैसा होता है, जैसा चश्मा जिसका रहता है उसको जगत वैसा ही दिखाई देता है। समझ में आया कि नहीं? उसी प्रकार जगत असत्यत्वम तद्गत प्राणी द्वारा इति बोध्यम, क्या समझते वो? आगे लिखा है जगति कोपि प्राणी, इस जगत में कोई भी प्राणी सत्यवान न भवति, है कि नहीं? कोई इस जगत में हरिश्चंद्र का अवतार नहीं हुआ है, सब झूठे मूठे हैं, ऐसा समझते वो लोग। समझ में आया? कौन? आसुर लोग। ठीक है, तो मुख्य वाक्य क्या है श्लोक में? ते आहुहु, वे लोग बोलते हैं, समझते हैं जगत को। किस तरह से जगत को समझते हैं? असत्यम एक बात, तो कह दिया असत्य कैसा है। अब बोलते अप्रतिष्ठम, आगे भाष्य में अप्रतिष्ठम च, अर्थ कर रहे इसका, न अस्य धर्माधर्मो प्रतिष्ठा अतः अप्रतिष्ठम च इति ते प्रतीक है। ते का अर्थ कर रहे आसुराः जनाः जगत अहुहु, पूर्ण विराम। ठीक, देखिए अर्थ अप्रतिष्ठा मतलब क्या? न अस्य, अस्य जगतः, है कि नहीं? अस्य धर्माधर्मो प्रतिष्ठा न, मतलब इस जगत का, जगत की प्रतिष्ठा अर्थात इस जगत का निमित्त, उत्पत्ति का कारण कोई धर्माधर्म है, ये बात नहीं। धर्माधर्म को मानती ही नहीं है कि धर्माधर्म के निमित्त से इस जगत के प्राणियों की गति है, इस बात को वो मानते नहीं है। अस्य धर्माधर्मो प्रतिष्ठा न, अतः इसलिए जगत कैसा हुआ फिर? अप्रतिष्ठम, कोई इसकी प्रतिष्ठा नहीं है, मतलब कोई इसका कारण नहीं है। अप्रतिष्ठम च इति ते असुराः जनाः जगत अहु, ऐसे वो असुर लोग जगत के बारे में बोलते हैं। और आगे अनीश्वरम,
प्रतीक है अनीश्वरम, उसका अर्थ लिख रहे अनीश्वरम। न च धर्माधर्म सव्यपेक्षक अस्य शासिता ईश्वर विद्यते इति अतः अनीश्वरम जगत अहो। ठीक है, देखिए भाई, अनीश्वरम न कानवे बात में करेंगे, कैसा पढ़ते देखिए। धर्माधर्म सव्यपेक्षक, सव्यपेक्षक शब्द का अर्थ लिखे धर्माधर्म सापेक्ष। धर्माधर्म सापेक्ष। आगे अस्य, अस्य प्राणी वर्गस्य, प्राणी वर्गस्य शासिता नियंता, ईश्वर न कान्वय यहां पर विद्यते के साथ न विद्यते इति। देखिए भाई अर्थ क्या होता है कि हम मतलब वेदांतों में शास्त्रों में क्या बताया है कि ईश्वर इस सब जगत का शास्ता है, उत्पादक भी है, पालक भी है, संवारक भी है। लेकिन ये ईश्वर, वो ईश्वर इस जगत के प्राणियों को क्यों ऐसा कर देता है? फिर यदि सबका उत्पादक ईश्वर है तो किसी को छोटा बड़ा गरीब श्रीमंत गाय, किसी को बैल, किसी को आदमी, किसी को स्त्री, क्यों? तो उसका उत्तर क्या देते हम लोग कि वो ईश्वर धर्माधर्म को लेकर, धर्माधर्म की अपेक्षा से इस जगत को उत्पन्न करता है। तो जिसका जैसा धर्माधर्म होगा उस प्रकार का उसको देता है, इसलिए उसमें कोई दोष आता नहीं है। लेकिन ये लोग बोलते हैं असुर लोग, ऐसा कोई ईश्वर नहीं है कि जो कि धर्माधर्म को की सहायता लेकर इस जगत को उत्पन्न करेगा। ऐसा कोई ईश्वर विश्वर नहीं है, न धर्माधर्म है, ऐसा मानते हैं असुर लोग। देखिए अनीश्वरम धर्माधर्म सव्यपेक्षक, धर्माधर्म सव्यपेक्षक मतलब धर्माधर्म सापेक्ष, अस्य प्राणिवर्ग से शासिता नियंता ईश्वर न विद्यते इति अतः, ऐसा होने से अनीश्वरम जगत अभो, जगत को क्या बोलते हो? अनीश्वरम। एक वाक्य इस पर, अनीश्वरम ईश्वर रहितम जगत, ईश्वर रहितम जगत पूर्ण विराम। ईश्वरे अभ्युपगते सति, ईश्वरे अभ्युपगते सति धर्माधर्माभ्युपगमः स्यात्, धर्माधर्माभ्युपगमः स्यात् पूर्ण विराम। ततः च अधर्मानुष्ठानात्, अधर्मानुष्ठानात् नरकादि भयम् आशंकेत, नरकादि भयम् आशंकेत इति कृत्वा तावत् ईश्वरम एव न अभ्युपगच्छन्ति, न अभ्युपगच्छन्ति आसुराः जनाः इति भावः, आसुराः जनाः इति भावः। ठीक अर्थ देखिए भाई, ईश्वर रहितम जगत, जगत को क्या मानते हो? अनीश्वर मतलब ईश्वर रहित। क्यों? ईश्वरीय अभ्युपगति, यदि ईश्वर को मानेंगे तो बोलेंगे वो, फिर वो बोलते गड़बड़ हो जाएगी भाई, क्योंकि ईश्वर मानेंगे तो धर्माधर्म भी मानना पड़ेगा, है कि नहीं? वही लिख रहे ईश्वरीय अभ्युपगते सती धर्माधर्माभ्युपगम स्यात्, धर्माधर्म का स्वीकार करना पड़ेगा, क्योंकि ईश्वर फिर क्यों कम ज्यादा जगत को बनाता है? प्रश्न आएगा तो धर्माधर्म को मानना पड़ेगा। और यदि धर्माधर्म को मानेंगे तो क्या होगा? ततः च अधर्मा अनुष्ठानात्, यदि हम लोग अधर्म का अनुष्ठान करेंगे तो फिर पुनः नरकादि भय की शंका हो जाएगी, है कि नहीं? ये सब गड़बड़ होती है। इति कृत्वा, ऐसा सब हो जाएगा, ऐसा हो रहा है, इसलिए तावत आदौ ईश्वरम एव न अभ्युपगच्छन्ति, सबका मूल ईश्वर मानने से गड़बड़ हो रही ना, तो ईश्वर ही नहीं मानते, ईश्वर न मानने से धर्माधर्म नहीं मानना पड़ेगा, और धर्माधर्म नहीं मानेंगे तो अधर्म का अनुष्ठान करने में हमको कोई दिक्कत नहीं है कि नहीं? बेसिक करेंगे, क्योंकि नरकादि के भय हमको है नहीं, ये कहते हैं।
तावत् ईश्वरमेव न अभ्युपगच्छन्ति न स्वीकुर्वन्ति असुराः जनाः इति यावत्। हो गया जी। चलिए आगे भाष्य में। अतः अनीश्वरम जगत अहुरु। आगे किंच, फिर बोलेंगे उसको, आसुरों को पूछेंगे, हे आसुर, यदि तुम जगत को कारण, जगत का कारण ईश्वर नहीं मानते, ईश्वर को मानते ही नहीं है, शासन करने वाला कोई है करके, या कोई जगत का उत्पादक कोई ईश्वर है, इसको मानते ही नहीं हो, लेकिन ये जगत फिर ऐसे ही हो जाता है क्या? इसका उत्पादक कोई है नहीं क्या? तो वो बोलते आसुर, ऐसा थोड़ी हम कह रहे हैं कि कोई उत्पादक नहीं है, कोई कारण नहीं है, कारण तो है, लेकिन तुम जो कारण कहते हो ईश्वर को, वो कारण नहीं है। फिर कौन कारण है तो बता रहे आगे, किंतु इसका विचार हम लोग बाद में करेंगे। घंटी बजेगी। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।